हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्पोकन शिविर में। तो आई होप आप लोगों ने पिछले के वीडियोस देखे होंगे। तो मैं आज आपको एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ ताकि आप लोग को इंग्लिश बोलते हुए और लिखते समय जो आप कंफ्यूज होते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक समझने वाले हैं जिसके बिना हम इंग्लिश लिख ही नहीं सकते। और हमारे आज का टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। तो सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं। भाषा की सबसे छोटी और अर्थपूर्ण इकाई होती है वो सेंटेंस होता है। शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा भाव दे, हम उसे सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस के भी टेंस होते हैं जिसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर होता है। तो हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं। रामा प्लेज, सीता इज़ रीडिंग। ये सब एग्जाम्पल है हमारे सेंटेंस का जो हमें एक मीनिंगफुल या कोई भाव बता रहा है कि राम प्लेज मतलब राम खेल रहा है, सीता इज़ रीडिंग मतलब सीता जो है वो पढ़ाई कर रही है। अब एक सही सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच दोस्ती होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो पहले हम यहाँ के रूल्स देख लेते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। तो सेंटेंस बनाने के लिए पहला रूल है जनरल रूल। इसका सबसे पहला और गोल्डन रूल बहुत सिंपल है। अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन यानी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन होगा। तो यहाँ पे पहले सेंटेंस के भी एग्जाम्पल दिए हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। ये सब अलग अलग एट्रीब्यूट्स के एग्जाम्पल हैं जो जिससे कि आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा कि क्या ज़रूरी है। तो अगर हम देखें, पहला एग्जाम्पल मैं आपको सिखाती हूँ। तो हरी इज़ अ क्लेवर बॉय। तो हरी सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो है इज़। लेकिन दूसरा नीचे का सेंटेंस अगर आप देखते हैं तो क्या है, बॉयज़ आर जेंटल। बॉयज़ यानी बहुवचन, इसीलिए बहुवचन के साथ हमने वर्ब जो लगाया है वो आर है, यानी बहुवचन वाले वर्ब हमने यूज़ किए हैं। और सभी एग्जाम्पल उसी प्रकार से हैं जहाँ पर इज़ और ये सब लगाए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल है, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, यानी ही जो है वो एक वचन है, लेकिन उसके नीचे का अगर एग्जाम्पल आप देखते हैं दे, तो दे बहुवचन है लेकिन ही तो एक वचन है, इसलिए उसके लिए हमने वॉज यूज़ किया है, और दे के लिए हमने वर यूज़ किया है। तो ये एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के साथ दिखाया। लेकिन अब यहाँ पे एक बड़ा ट्विस्ट आता है, जो हमारा आई यानी मैं, वो होता तो एक वचन है लेकिन उसके थोड़े अलग नखरे हैं। यानी कि इसके साथ हम एम या वॉज तो लगाते ही हैं, लेकिन कई जगहों पर इसके साथ प्लूरल वाली क्रियाएं भी आती हैं, यानी बहुवचन वाली जो वर्ब होते हैं वो भी आते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाती हूँ। आई एम एन ओल्ड मैन, यहाँ पे आई के साथ एम आया है, लेकिन किसी एक्सेप्शन में आई के साथ हैव भी आता है। अब हम आगे के नियम भी देखते हैं एक एक करके। तो अब रूल नंबर 2, अगर हम रूल नंबर 2 देखते हैं तो जब दो नाम मिलाकर एक बन जाए इसे हम रूल नंबर 2 कहते हैं। तो उसका मैं बताती हूँ रूल नंबर 2। यानी अब मान लीजिए दो अलग अलग चीज़ें हैं और उसको एंड के साथ जोड़ा जाए, तो आप क्या यूज़ करेंगे, बहुवचन ना। लेकिन रुकिए, अगर वो दोनों एक ही विचार या एक ही चीज़ों को दिखा रहे हों तो वर्ब सिंगुलर आएगी। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ जो विन है, यहाँ पे विन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने इसीलिए विंस का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये एक विचार है, ये एक मुहावरा है, इसीलिए यहाँ पे हमने विंस का इस्तेमाल किया है। उसी तरह थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ब्रेड एंड बटर इज़ हिज ओनली फूड। ब्रेड एंड बटर एक मील है, इसीलिए इज़ यूज़ किया है। लेकिन अगर दो चीज़ें बिल्कुल अलग हों तब उसमें जो वर्ब है वो प्लूरल आएगा। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए।
ये सब भी आपके वही हैं ऊपर के जो मैंने आपको बताया, माय फ्रेंड एंड योर रिस्पेक्टेड फादर पास्ड अवे, ये सब वही एग्जाम्पल हैं जिसमें हम विंस जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि अगर दो चीज़ें बिल्कुल अलग चीज़ें बताती हैं तो उनमें बहुवचन वाले वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। तो उसका पहला एग्जाम्पल है, गोल्ड एंड सिल्वर आर कॉस्टली। सोना और चांदी दोनों अलग धातुएं हैं, इसीलिए आर लगा है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ और भी एग्जाम्पल हैं। द स्पीकर एंड द फाउंडर ऑफ द स्कूल आर इन द ऑफिस। मतलब जो स्पीकर एंड द फाउंडर ये दोनों अलग हैं, इसीलिए यहाँ पर आर लगा है। तो आप लोग इससे आपको इनके बीच का कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं अपना तीसरा नियम, ईदर और एंड नीदर नॉर का फंडा देखते हैं। अब बात करते हैं उनकी जो हमें अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में ईदर या नीदर नॉर आपस में जुड़े हों तो आँख बंद करके सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताती हूँ। पहला, ईदर हरी नॉर राकेश वॉज इन द क्लास, यानी ना हरी ना राकेश दोनों भी क्लास में नहीं थे, इसीलिए यहाँ पर वॉज लगा है। अब उसी के साथ साथ हम चौथा नियम भी देख लेते हैं, एज वेल एज। तो ये नियम एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और लोग अक्सर गलती करते हैं। जब दो सब्जेक्ट आपस में एज वेल एज से जुड़े हों तो वर्ब पहला सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। द डॉक्टर एज वेल एज हिज असिस्टेंट वॉज इन द चैम्बर। अब ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं तो यहाँ लोग असिस्टेंट को देखकर डायरेक्टली वर लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पहला सब्जेक्ट द डॉक्टर है, इसीलिए यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल किया है। और अब हम कुछ ऐसे देखते हैं चीज़ें जो देखने में तो प्लूरल दिखती हैं लेकिन है वो सिंगुलर। कुछ शब्द होते हैं जिनके पीछे एस लगा होता है लेकिन वो प्लूरल नहीं, वो सिंगुलर ही होता है। जैसे आपके सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, ये सब सिंगुलर ही है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मैथमेटिक्स इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक वॉज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स इज़ द गेम ऑफ कनिंग लीडर्स। तो दोस्तों यही था सारे रूल्स जो कि मैंने आपको क्लियर कराए। अब मैं आपको ज़रा करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस के बारे में बता देती हूँ, तो उससे आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लेकिन ये देखिए, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज़ एन वन आइड मैन। ये यहाँ पर एन का इस्तेमाल क्यों हुआ है वो आप मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि एन यहाँ पर गलत है। यहाँ पे इस्तेमाल होगा ए, क्योंकि एन मतलब किसी जो फिक्स नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हमने एन जो लिखा है वो गलत है और ए जो लिखा है वो सही है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ही इज़ ए ऑनेस्ट मैन। मतलब इस सेंटेंस का मतलब है वो बहुत ईमानदार है, लेकिन ए और एन दोनों अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं, इसी वजह से यहाँ पर ए नहीं आ सकता, यहाँ पर एन आता है। और भी कई सेंटेंस हैं जो आप लोग पढ़ सकते हैं, ये सब आप देखिए और प्रैक्टिस करिए। तो दोस्तों यही था सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का कच्चा चिट्ठा, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको सिखाया है। तो आई होप अब आपको इंग्लिश सेंटेंस बनाते हुए इज़, आर, हैज़, हैव का कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये सारे जो इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंस हैं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और प्रैक्टिस करने से आप लोगों की आदत बनी रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर सिखाती हूँ, उसी तरह मेरा एक खुद का भी चैनल है जहाँ पर मैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए मैं अपने ब्लॉगिंग्स दिखाती हूँ। तो आप लोग के लिए मैंने वो मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मेरा ब्लॉग को भी देखिए, सपोर्ट करिए, उससे आप लोग को नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी और सीखने को भी मिलेगी। तो मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में और भी मज़ेदार टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।